वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है, आज एक्चुअली एक नया चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री और ये चैप्टर आपको काफ़ी पसंद भी आएगा। इजी चैप्टर भी है और लगभग इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सिलेबस की स्पीड ठीक चल रही है हमारी। तो सबसे पहले जैसे स्किन है, स्किन पे हम क्या लगाते हैं? स्किन पे हम क्रीम लगाते हैं, ठीक है। तो स्किन क्या है? स्किन इज़ अ सरफेस। तो सरफेस पे जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो भी फिनोमिनन अकर होते हैं, उन सब फिनोमिनन्स को हम इस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री विच डील्स विद द सरफेस। सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट है बेसिक टर्म्स related to this chapter। इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ बेसिक टर्म्स। सबसे पहला जो टर्म है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है एडजॉर्प्शन। आपने एक टर्म पढ़ा होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब ये हमने सुना है, ये नया टर्म है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मतलब जैसे स्किन पे हम क्रीम लगाते हैं, तो वो क्रीम स्किन के सरफेस पे, जैसे स्किन है तो स्किन के सरफेस पे ही रुक जाती है, लेकिन वो क्रीम स्किन के अंदर नहीं जाती। यानी कि वो क्रीम क्या नहीं होती? वो क्रीम एब्जॉर्ब नहीं होती। तो क्रीम स्किन पे रुक जाती है, यानी कि इस जो सरफेस है वहाँ पे रुक जाती है। तो जब कोई चीज़ सरफेस पे ही रुक जाती है तो उसको कहते हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है। इट इज़ द accumulation of molecular species at the surface। सरफेस पे किसी मॉलिक्यूल का जमा होना एंड नॉट इन इट्स बल्क। बल्क मतलब उसके अंदर, उसके वो अंदर नहीं जाता, उसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है। सो दैट इज एडजॉर्प्शन। अगला है एडजॉर्बेट एंड, चलो एडजॉर्बेट हम पढ़ते हैं। एडजॉर्बेट मतलब जो सब्सटेंस सरफेस पे डिपॉजिट होता है उसको एडजॉर्बेट कहा जाता है। जैसे क्रीम एडजॉर्बेट है। द
substance which accumulates at the surface, जो सरफेस पे जमा हो जाता है उसको एड्जॉर्बेट कहा जाता है। एक होता है एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट मतलब वो मटेरियल जिस पे सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, वो मटेरियल, जैसे स्किन है, स्किन एड्जॉर्बेंट है, क्रीम एड्जॉर्बेट है, ठीक है, यहाँ लिख दूँ, स्किन एड्जॉर्बेंट है। और जो क्रीम है, सपोज फेयर एंड लवली, तो वो हो गई, वो क्या हो गई, वो हो गई, वो क्रीम जो है वो एड्जॉर्बेट हो गई। और वो जो स्किन है, वो स्किन हो गई एड्जॉर्बेंट। आजकल पाँव में भी लगा रहे हैं लोग फेयर एंड लवली, तो तो एड्जॉर्बेंट वो स्किन है, तो डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, द मटीरियल on the surface where substance is accumulated। एग्जाम्पल है चारकोल। चारकोल एक बहुत अच्छा एड्जॉर्बेंट है। टीवी में ऐड भी आता था पहले। मान लीजिए आपने ये चारकोल लिया, ठीक है, और ये पानी है, इस पानी में बहुत सारी गंदगी है, तो कुछ देर के बाद ये चारकोल सारी गंदगी को अपने अंदर ले लेगा और ये पानी नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एड्जॉर्बेंट के बारे में। तो क्या किया इसने, पहले पहले हमने चारकोल डाला और चारकोल ने क्या किया, सारी जो पानी की गंदगी थी वो अपने अंदर ले ली, ठीक है। तो पानी में बहुत सारी गंदगी थी, तो सारी गंदगी को उसने अपने अंदर ले लिया। बस ये इसी प्रोसेस को एड्जॉर्प्शन कहते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, आगे है डिसॉर्प्शन। ये हो गया था डी पॉइंट। डिसॉर्प्शन मतलब द प्रोसेस ऑफ removing an adsorbed substance from the surface where it is absorbed। जो स्किन है उस स्किन पे लगाई हुई है क्रीम, और स्किन से उस क्रीम को हटाना, यानी कि स्किन क्या थी, स्किन थी
एडजॉर्बेंट, क्रीम थी एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेंट से एडजॉर्बेट को हटाना, उस प्रोसेस को कहा जाता है डिसॉर्प्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट को अलग अलग करना, दैट इज डिसॉर्प्शन। अगला टॉपिक है जॉर्प्शन। मैं बोर्ड मिटा देता हूँ। अगला है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन हो चुका है। अगला है जॉर्प्शन। अगला है जॉर्प्शन। जॉर्प्शन मतलब जब, इस पढ़ के समझ जाओगे। देखो, द प्रोसेस इन विच बोथ adsorption and absorption takes place simultaneously। जब एड्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। इसका एक एग्जांपल है, ये मेरे पास एक चौक है और ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है। ये पूरा सॉल्यूशन मान लीजिए ये पूरा सॉल्यूशन ब्लू कलर का है। अब ये पूरा सॉल्यूशन ब्लू कलर का है, तो हम क्या करते हैं, हम इस चौक को इसमें डिप करते हैं। इस चौक को हमने इसमें कर दिया डिप। डिप करने के बाद हम इस चौक को बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद ये चौक बाहर से ऐसा कलर क्या हो जाएगा, ऐसा कलर भी ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कलर हो गया ब्लू। अब हम इस चौक को तोड़ते हैं। अब जब हम इस चौक को तोड़ेंगे दो पीसेस में, तो बाहर से तो ये चौक ब्लू होगी, लेकिन अंदर से चौक वाइट होगी। ठीक है, बाहर से ब्लू, क्योंकि ब्लू कलर अंदर नहीं जाएगा उसका। बाहर से ब्लू, अंदर से वाइट, आप इमेजिन कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि बाहर से हो गया है एड्जॉर्प्शन, लेकिन अंदर से चौक गीली ज़रूर होगी। तो जो पानी है वो हो गया एब्जॉर्ब और कलर हो गया है एड्जॉर्ब। कलर हो गया, जो कलर है ब्लू वो हो गया एड्जॉर्ब, और जो पानी है वो हो गया एब्जॉर्ब। तो चौक अंदर से गीली होगी लेकिन ब्लू नहीं होगी, और बाहर से चौक उसमें कलर आ जाएगा। तो ये था जॉर्प्शन का एग्जाम्पल। जॉर्प्शन पढ़ने के बाद हम देखेंगे, इसके बाद का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन।
तो फिर दो प्रकार के एड्जॉर्प्शन होते हैं। एक होता है फिज़िकल, एक होता है फिज़िकल एड्जॉर्प्शन, एक होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिज़िकल एड्जॉर्प्शन को फिजिजॉर्प्शन भी कहते हैं और केमिकल एड्जॉर्प्शन को केमिजॉर्प्शन भी कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस है। तो इनका डिफरेंस हम देखते हैं कि क्या है। थोड़ा आज देखेंगे, थोड़ा कल देखेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस जो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन में है वो है कि इनमें जो फोर्सेस होते हैं वो होते हैं वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस, और केमिजॉर्प्शन में होते हैं, बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें होता है केमिकल बॉन्ड। दूसरा डिफरेंस, फिजिजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल in nature, chemisoption is irreversible in nature। फिजिजॉर्प्शन के लिए क्या है फेवरेबल कंडीशन, अगर जो क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर फिजिजॉर्प्शन, तो फिजिजॉर्प्शन जो है वो लो टेम्परेचर पे होता है और केमिजॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पे होता है। फिर हम एनर्जी की बात करें कि कितनी एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी मतलब एंथैल्पी। एंथैल्पी रिक्वायर्ड इज़ लो, कम एंथैल्पी चाहिए होती है, लगभग 20 से 40 किलो जूल पर मोल। और इसमें जो एंथैल्पी चाहिए होती है वो थोड़ा हाई चाहिए होती है। एंथैल्पी रिक्वायर्ड इज़ हाई, लगभग इसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, 80 to 240 किलो जूल पर मोल। चार डिफरेंस हो गए, तो ये डिफरेंस आप आज पढ़ना। ठीक है, तो आज के लिए हम सीरीज़ को ख़त्म कर ही देते हैं, 2-3 डिफरेंस और बचे। अगला डिफरेंस है फिजिजॉर्प्शन में। फिजिजॉर्प्शन में कोई हमको एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए होती है। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यहाँ पे हमको थोड़ा सा उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी भी देनी पड़ती है। जैसे मान लो आपका अमेज़ॉन से फूड कोई ऑर्डर आया और फ्री डिलीवरी हो गई, तो फ्री डिलीवरी मतलब कोई पैसा नहीं पड़ा, लेकिन कई बार डिलीवरी में पैसा भी पड़ जाता है। तो वही बात है कि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी भी कई बार देनी पड़ती है थोड़ा सा। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन केमिजॉर्प्शन। अगला डिफरेंस है फिजिजॉर्प्शन
अगला डिफरेंस फिजिक्स ऑप्शन में है, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। और केमिस ऑप्शन में क्या है, इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर। जैसे आप देखो कोविड है, कोविड का वायरस क्या है, वो स्पेसिफिक है, वो सिर्फ ह्यूमंस पे अटैक कर रहा है ना, वो एग्जांपल है। अगर जो वो मान लीजिए जो कोविड का जो वायरस है वो स्पेसिफिक नहीं होता तो वो सब में अटैक करता, सारे जानवर, बट वो स्पेसिफिक है, उस इट इज़ अटैकिंग ओनली ह्यूमंस। तो वैसे ही जो केमिस ऑप्शन है वो एक स्पेसिफिक होता है, मतलब जैसे हमारी स्किन, जैसे नमक है, नमक को आप अपनी स्किन पे लगाओ, वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, लेकिन क्रीम डिज़ोल्व हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं, मतलब किसी एक स्पेसिफिक सरफेस पे ही डिज़ोल्व होंगी, एड्जॉर्ब होंगी। लेकिन फिजिक्स ऑप्शन में क्या है कि कुछ भी मिला लो, ठीक है, कुछ भी लगा लो, वो ज़रूर डिज़ोल्व हो जाएगा। तो हमारी इंग्लिश वोकेबलरी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ये था आज का टॉपिक, सरफेस केमिस्ट्री। और जो हमने पढ़ाया है इससे रिलेटेड आपको नोट्स, अब हम ऐसा करेंगे, जो भी हम पढ़ाएंगे तो आपको नोट्स साइड बाय साइड मिलते भी रहेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो नोट्स लिखने में, ठीक है, कहीं भी कोई वर्ड स्पेलिंग की भी कोई मिस्टेक ना हो। आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।